तो देखिए ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त, जहां पर दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम अब सामने आ गया है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मध्य प्रदेश में सरकार है, उपचुनाव में उसे बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने दतिया से जीत हासिल कर ली है, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी चुनाव हार गए। एक नया चेहरा थे, संगठन से जुड़े हुए थे, उनको मैदान में उतारा गया। तो वहीं कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6000 से ज्यादा वोट से आशुतोष तिवारी को इस उपचुनाव में हराया है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। तो वहीं दतिया में वोटिंग 30 जुलाई को हुई थी। चुनाव का परिणाम आज सामने आया। चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,726 वोट मिले। 2023 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बरकरार रख पाई। हमने कांग्रेस से की जो सीट थी, अमरवाड़ा सीट, वो हमारे झोले में आ गई। लेकिन ये सीट जो कि कांग्रेस की सीट थी, उसे हम अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, लेकिन मतदाताओं का जो भी निर्णय है उसको हम स्वीकारते हैं। हम इस सीट को कांग्रेस से अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हालांकि लीड कम हुई है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई। और रमाकांत और वासु हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। रमाकांत, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ये एक जीत कांग्रेस के पक्ष में गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी अब जब पीछे मुड़कर देखेगी तो तमाम चीजों पर एक दफा फिर से चर्चा की जाएगी और शायद विचार किया जाएगा कि और बेहतर कैंडिडेट का चुनाव किया जा सकता था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए जिस तरह से ये 2023 में भी दतिया जो है वो कांग्रेस के खाते में ही गई थी। राजेंद्र भारती यहाँ से चुनाव जीते थे। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने चुनाव हराया था। और उसके बाद अब जब राजेंद्र भारती के बाद उपचुनाव हुआ, उनकी विधायकी खत्म होने के बाद, उसमें भी ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में ही रही है। हालांकि बीजेपी ने दतिया सीट जीतने के लिए संगठन के प्रत्याशी को वहाँ पर चुनाव में कैंडिडेट बनाया। साथ ही सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी, 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारक, बड़े नेता, सभी ने वहाँ कैंपेन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वहाँ कई सभाएं की। लेकिन जनता के मन में क्या था वो नतीजों के तौर पर सामने आ चुका है कि उन्होंने एक बार फिर से कुंवर घनश्याम सिंह को जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिता दिया है। कुंवर घनश्याम सिंह जो है वो बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से पहले से ही माने जा रहे थे, क्योंकि वो राज परिवार से जुड़े हुए हैं और 3 बार विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। हालांकि एक बार वो सेवड़ा से जीते थे, 2 बार दतिया से जीते थे, लेकिन कांग्रेस को मालूम था कि ये हमारा जिताऊ कैंडिडेट है। और दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी जो पहली बार चुनाव मैदान में थे, संगठन से जुड़े हुए थे, इतनी कनेक्टिविटी उनकी लोकल लेवल पर नहीं थी और उसका परिणाम कहीं ना कहीं नतीजों के तौर पर सामने आया है। हालांकि मुकाबला दोनों तरफ से आखिरी राउंड तक बेहतरीन चलता रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी आगे तो बने रहे, लेकिन आखिरी के राउंडों में उनकी लीड घटती दिखाई दी। 14,000 से आगे चल रहे थे और फिर एकदम जो जीत का आंकड़ा सामने आया, 6,000 से ज़्यादा वोटों से ही जीत पाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव रोचक था, लेकिन जो जनता ने जो जनादेश दिया है उसको पार्टी के अध्यक्ष ने भी अभी स्वीकार किया है कि उपचुनाव में हम कांग्रेस की सीट को अपने खाते में लाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर सफलता हाथ नहीं लगी है। जनता का जनादेश है, उसे स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि 4 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 2 सीटों पर जो है वो कांग्रेस जीती है। अमरवाड़ा हमने कांग्रेस से वापस छीनी थी और इस तरह से जो पूरा गणित वो समझा रहे हैं। तो अब ये है कि पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी पहले ही कह चुके हैं कि बड़े नेताओं ने कुछ जो है वो मदद नहीं की और पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी। भीतरघात जैसी चीज़ें,
कहां पर पार्टी से चूक हो गई, इसकी लगातार समीक्षा की बिल्कुल, जाएगी। और उसके कहां बाद पर पार्टी से चूक हुई है उसकी समीक्षा जाहिर सी बात है की जाएगी। वासु लगातार हमारे साथ बने। वासु, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा, कुल मिलाकर 40 स्टार प्रचारक उतरे, पूरी ताकत झोंकती, तमाम नेता वहां डटे रहे, जमीनी स्तर पर काम किया, रोड शो किए, रैलियां की, लेकिन आशुतोष तिवारी के पक्ष में ना तो वो माहौल बन पाया और ना वो रिजल्ट मिल पाया जिसकी आशा उम्मीद बीजेपी कर रही थी। और उसका नतीजा यह हुआ कि 6000 वोटों से एक करारी शिकस्त बीजेपी को मिली है इस उपचुनाव में। वैभव, मैं दतिया में इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ दतिया के वो मतदाता हैं जिन्होंने यहां के चुनाव में वोट डाला था जाकर। तो क्या मुद्दों पर वोट डाला था, क्या सोचकर वोट डाला था, ये जानना, ये समझना और ये डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब दतिया की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। दतिया की तस्वीर कह रही है कि कांग्रेस पर भरोसा है, दतिया की तस्वीर कह रही है कि घनश्याम सिंह पर भरोसा है और एक विपक्षी दल जो मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठा हुआ है, लंबे समय से विपक्ष में बैठा हुआ है, उसको मौका दिया। जबकि बीजेपी जब यहां पर प्रचार करती थी तो कहती थी कि आप तो डबल इंजन की सरकार चलाइए और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाइए। मेरे साथ दतिया के लोग हैं। सर, वोट देने गए थे तो किन मुद्दों पे आपने ध्यान में रखकर सोचकर वोट दिया था? सर, विकास के मुद्दों पर ही हमने वोट डालने की सोची थी, लेकिन अब यहाँ पे हम तो बीजेपी की समर्थक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव हुआ है इसमें हमारे जो बेहतर घातियों की वजह से हम ये सीट हारे हैं। इस वजह से हुआ, नहीं तो हम बसई में हम लोग जीते। लोकल दतिया में जितने भी वोट पड़े हैं, अगर बेहतर घाती नहीं होते तो हम लोग आज इस सीट पर विजयी हुए होते हैं। लेकिन अब जनता जनार्दन ये भीतर घात कांग्रेस के अंदर भीतर घात, बीजेपी के अंदर भीतर घात, कौन कर रहा है भीतर घात? अब ये तो सभी को पता है, ऊपर लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कौन कर रहा है। हमारे अगर किसी दर्शक को ना पता हो तो आप बता दीजिए। अब हम नाम ओपन तो हम नहीं कर सकते सर, लेकिन आप इतने समझ जाइए कि यहाँ पे किसने बेदरघात किया होगा। ये देखने वाली बात है, ऊपर के लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, अब वही हम लोग तसल्ली रखते हैं। जब तक ये पूछना तो मेरा हक नहीं है कि आपने वोट किसको डाला, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन ये जरूर बताइए कि जो परिणाम आए हैं वो आपके मन के हैं? नहीं, हमारे मन के नहीं। अच्छा, हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं आप? हाँ। तो कहाँ चूक हो गई? क्या ठीक से जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि डबल इंजन की सरकार है? जो भाई साहब ने बोला है ना वही बात है। अच्छा, हाँ, जो भाई साहब ने बोला हुआ है वही बात है। तो ये चुनाव के बीच में नहीं पता चला था कि गड़बड़ हो रही है? किसी को क्या मालूम इस चीज का, किसी को पता रहता है कोई चीज का क्या, वो ऐसी बात। हाँ सर, आप तो दतिया में लंबे समय से रहे हैं और चुनाव को यहाँ करीब से देखे। नहीं, ये जरूर बताइए कि ये इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे आई है तो वो विकास कर पाएगी, या जो मुद्दे अभी तक नहीं छू पाए थे वहां तक पहुंच? तो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी सर? वो पार्टी नहीं है उनकी, सरकार नहीं है। सरकार नहीं है, कहाँ से विकास कर लेगी? अभी 2.5 साल निकल गए, 2.5 साल में कुछ विकास हुआ नहीं है, तो ये कहाँ कर पाएंगे? लेकिन फिर भी तो जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताया है, ये एक बड़ी बात है। और भले ही जो जी बोलिए सर, अभी जैसे हमारे राजू दांगी जी ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उन्होंने बोला था कि हम अपने बसई क्षेत्र का विकास करूंगा। बसई से हमारे प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट मिले हैं। इसी तरीके से दतिया में ऐसा हो जाता तो हम लोग अवश्य सीट जीत जाते, लेकिन अब दतिया शहर में बीजेपी वैसा नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ देखिए, विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट डाला था, ये जनता का कहना है। बीजेपी के समर्थक हमारे साथ में जो थे उन्होंने कहा कि भीतर घात हुआ है। बीजेपी के लोग, बीजेपी को चाहने वाले, बीजेपी को प्यार करने वाले, जो चाहते थे कि बीजेपी चुनाव को जीत जाए, उन लोगों के मन की नहीं हुई। ये एक बड़ी बात इस चुनाव में जरूर निकलकर सामने आई है। इन्होंने कहा कि भीतर घात हुई, लेकिन जब हमने पूछा तो इशारा करते हुए नजर आए, स्पष्ट तौर पर इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और यही अभी जब थोड़ी देर पहले वैभव हम हेमंत खंडेलवाल को सुन रहे थे, उनकी आखिरी लाइन देखिए, जो उनका दर्द छलका है आखिरी लाइन में, उसको डिकोड करिए जरा। और उसमें आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी वजह से हम ये सीट कांग्रेस से नहीं ले पाए। अब ये किसी वजह का जो बड़ा आकलन है वो बीजेपी को यहाँ पे करना होगा, और जब वो आकलन होगा तो शायद बीजेपी कोई कार्रवाई भी करे, शायद बीजेपी कोई एक्शन भी ले, और कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे साथ लगातार रमाकांत बने हुए। रमाकांत, अभी वासु जो कुछ समर्थक थे बीजेपी के, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछना चाह रहे थे, कांग्रेस में तो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में देखते हुए आए कि अंतरकलह की बातें, भीतरघात की बातें, मनमुटाव की बातें, संगठन कमजोर होने की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहली बार देखा जा रहा है जहां बीजेपी में भीतरघात, अंतरकलह की बात अब एक तरीके से सामने आ रही है। समर्थक भी कह रहे थे, हालांकि खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जब
संगठन बैठेगा, जब बीजेपी बैठेगी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वो बैठेंगे और जो बड़े नेता आला कमान जब बैठेगा, तो जरूर इस बारे में चर्चा की जाएगी, इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर चूक कहां हुई कि इतने बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, इतना प्रचार, इतनी रैलियां, इतने रोड शो, सब कुछ कर डाला, लेकिन उसके बावजूद पक्ष में माहौल नहीं बना और सीट हारनी पड़ी। और अब प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कि कुछ कारणों से, तो वो जो कारण है, जो वजह है, उसकी समीक्षा जरूर की जाएगी और फिर शायद एक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक्शन जरूर लेती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी की जो पहचान है वो सबसे अधिक कार्यकर्ताओं वाली और कैडर बेस्ड पार्टी है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि कुछ कारणों के चलते हम वो सीट कांग्रेस से नहीं छीन पाए, तो इन कुछ कारणों पर जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता भी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे थे, कहाँ चूक हो गई। इतना बड़ा जो है वो पूरा कैबिनेट लगा दिया, मंत्री लगा दिए, सांसद लगा दिए, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ लगातार सभाएं करी, रोड शो करा, रैलियां करी। आखिर ये 6000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन कहाँ चूक गई पार्टी, आखिर किन जगहों पर भीतरघात हुआ, कौन भीतरघाती थे, किन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल, किन्होंने पार्टी को नुकसान